नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि पितर की तस्वीर घर में किस स्थान पे लगाना चाहिए और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये सारे प्रश्न आप लोग पूछते हैं और सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यानी पितर की तस्वीर से जुड़ी हुई संपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो आज आपको मिलेगी। बस थोड़ी सी जानकारी ये ले लीजिए कि पितृ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। वैसे आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि वो पितृ दोष से जो है वो परेशान है। तो अगर वो भली भांति पितरों की पूजा करते हैं तो किसी प्रकार का दोष उन्हें नहीं लगता है। पितृ दोष तब लगता है जब हम मरे हुए व्यक्ति जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम याद नहीं करते, तर्पण नहीं करते हैं, उनको समय समय पे जब श्राद्ध आता है तो हम उनके लिए भोजन नहीं निकालते, तो वही हमारे लिए जो है श्राप देते हैं और वही हमारे ऊपर दोष चढ़ जाता है। तो दोस्तों, एक चीज बिल्कुल और स्पष्ट बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार आप सफाई शुद्धता से घर में भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आप अपने घर में पितर की तस्वीर रख के भी पूजा कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप पितर की तस्वीर घर में रख सकते हैं, पर पितर की तस्वीर घर में रखने पे का कुछ नियम होता है और देव पितृ कार्य आपको बिल्कुल साफ और शुद्धता के साथ ही करना चाहिए। तो अब आप समझ गए। तो अब बात करते हैं कि जब आप पितर की तस्वीर घर में रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, पितर की तस्वीर रखने का जो सबसे उचित स्थान होता है वो होता है उत्तर दिशा की दीवार। तो उत्तर दिशा की दीवार पे भी आप उत्तर दिशा की दीवार पे ही आप पितृ की तस्वीर लगाएं। क्यों लगाएं दोस्तों? क्योंकि पितरों का वास जो है वह दक्षिण दिशा में माना जाता है। मुख्यतः आप देखते हैं कि जब भी तर्पण वगैरह कार्य किए जाते हैं तो दक्षिण की तरफ मुख करके ही होते हैं, तो उनका मुख जो है दक्षिण की तरफ ही रहना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, घरों में वो वाली दीवार यानी उत्तर वाली दीवार जो है वो खाली नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ये फोटो आप दक्षिण दिशा की दीवार पे भी लगा सकते हैं, वहां पे दीपक जला सकते हैं, वहां पे उनकी पूजा कर सकते हैं। एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है कि ये तो आपने जाना कि किस दीवार पे आप लगा रहे हैं, पर ये जानिए आपको कि किधर जो है वह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी आपको पूर्व की दीवार पे ये फोटो यानी पितृ की तस्वीर जो है वह नहीं लगानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें। पश्चिम दिशा की दीवार पे भी आपको पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा घर में लड़ाई झगड़े और कलह का वातावरण बना रहता है और आप चाहे पितरों की जितनी सेवा कर ले वो आपसे प्रसन्न भी नहीं होते हैं। तो पितरों की तस्वीर आप इन्हीं जो दो स्थान पे लगा सकते हैं, या तो आप उत्तर की दीवार पे लगाएं या फिर दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाएं। ये दोनों दीवार जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आप अपने पितरों की तस्वीर को जो है टांग सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों कि पितरों की तस्वीर कहीं ऐसे स्थान पे लगाएं कि जहाँ पे बाकी लोगों का आना जाना न हो तो उचित होता है। प्रायः यही देखा जाता है कि पितरों की तस्वीर को ऐसी जगह पे हम लोग टांग देते हैं जहाँ पे बाहर वाले आते जाते हैं और वहाँ पे पितरों का जो है उचित एकांतवास स्थान नहीं हो पाता है। तो ऐसे कोशिश कीजिए कि जहाँ पे कम लोग आए जाए, जहाँ पे आप शांतिपूर्ण पूजा पाठ कर सके, वहाँ पे ही उनकी तस्वीर को स्थान दें। तो एक चीज और है कि कभी भी आप अपने पितरों की तस्वीर देवता के साथ न रखें। देखिए, देव पितृ कार्य जो है मैंने अभी बताया आपको कि शुद्धता के साथ किए जाते हैं, पर इनको एक साथ रख करके पूजा करना अपने आप में ही बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दोष इसलिए माना जाता है दोस्तों कि कभी भी देवता और पितृ एक साथ नहीं रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो देवता को हम मंदिर में रखते हैं, पर पितृ को उस मंदिर से बहुत दूर स्थान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि जीवित व्यक्तियों के साथ भी पितरों की तस्वीर को कभी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और पितरों की तस्वीर पे हमेशा एक माला पड़ा रहना चाहिए। अब वो माला जो है वह सफेद चंदन की माला हो तो ये विशेष मानी जाती है, यही पितरों के लिए उपयुक्त मानी गई है माला। बिना माला की तस्वीर रखना भी पितरों की शुभ नहीं मानी जाती है। अब पितरों को आप दीपक किस चीज का जलाएंगे? तो दोस्तों, पितरों को हर संध्या या सुबह आप पितरों को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जैसा कि आप जानते ही हैं कि घी या तेल का जलाया जाता है, तो चाहे आप तिल के तेल का जलाएं या फिर घी का जलाएं, जिस चीज का चाहे आप वहां पे दीपक लगा सकते हैं। उनको चंदन अगर आप लगाना चाहते हैं तो सफेद चंदन, मात्र सफेद चंदन ही आप पितरों को लगाइए। दूसरी चीज ये है कि जब आप उनको चंदन लगा रहे हैं उनकी फोटो पे, तो वो चंदन आप अपने माथे पे न लगाएं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। इस बात का ध्यान रखें। प्रायः हम लोग जब भगवान को चंदन अर्पित करते हैं तो वो चंदन हम लोग लेकर के स्वयं भी लगा लेते हैं, पर ऐसा आप पितरों की तस्वीर पे चंदन लगाने के बाद न करें।
तो इस प्रकार करके आप अपने घर में अपने पितरों की पूजा जो है वह कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से करके पूजा आप जो है अपने पितरों को जो प्रसन्न करना है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने से घर में कभी किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं लगता है। अब दोस्तों आप चाहे तो पितृ की पूजा करते समय एक मंत्र भी बोल सकते हैं, जो कि बताया गया है, वैदिक मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं आता है तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मौन होकर के और अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए, एक दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद आप उनको प्रणाम कर लीजिए और उनको चाहे तो चंदन भी लगा दीजिए। इस प्रकार करके आप अपने घर में पितरों की पूजा जो है वह कर सकते हैं। यही जो है पितरों की पूजा का एक नियम है। इस प्रकार करके आप वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर में पितरों की तस्वीर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं पितरों की तस्वीर। पितर की तस्वीर रखने से आपके परिवार पे कभी भी पितृदोष नहीं लगता है, क्योंकि आप हमेशा उन्हें याद करते हैं। समय समय पे जो खुशी आती है या गम आता है तो उनसे बांटते हैं। तो इस प्रकार करने से पितृदोष नहीं लगता है। तो आप पितृ की फोटो रखिए और जिस प्रकार मैंने बताया वही एक शास्त्रीय विधि है अपने पूर्वजों को जो है वह पूजने की। तो इस प्रकार करके आप पूजा पाठ करें दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।